सनावत। अभी मैं इंदौर से निकल चुका हूँ। पिछले 30 मिनट से ट्रैफिक में ही ट्रैफिक ही है इस साइड ही। अब देख देख लो ट्रैफिक भेरू घाट पे डे वन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पे अभी एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। देख लो ट्रैफिक कितना है, कितना तगड़ा ट्रैफिक लगा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कहीं भी कुछ भी, एम्बुलेंस फंसी हुई है। ट्रैफिक का कोई कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। हाईवे को पिछले 1 साल पहले बन जाना था, कंप्लीट होना था, बट एनएचआई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। डे बाय डे ये ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा है। ये पिछले 3 दिन से ट्रैफिक लगा हुआ है, बट अभी भी कुछ लग नहीं रहा है कि ट्रैफिक कम होगा। उस साइड जाना है ना, ठीक है। ट्रैफिक बहुत है भाई यहाँ पे। ट्रैफिक ट्रैफिक का तो पता नहीं क्या ही, सब बहुत बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है आज तो। जाओ लगा दो, जाओ जाओ लगाओ, ट्रैफिक लगाओ। कोई भी लाइन से नहीं चलना चाहेगा, कोई भी कंप्लीट लाइन से नहीं चलना चाहेगा। सबको आगे जाना है। ये लोग सब बेवकूफ़ खड़े हैं जो ये लाइन में खड़े हैं। बेवकूफ़ हैं ये सब लोग जो लाइन में खड़े हैं। और आधे लोगों ने तो इस 2 या 3 दिन से ट्रैफिक लग रहा है तो आना ही बंद कर दिया है। ये यहाँ पर एंड हो चुका है ट्रैफिक। और इस साइड तो अब रोड पूरा प्रॉपर खाली मिलेगा। नहीं, यहाँ पर भी फंसा हुआ है। ट्रैफिक है। ट्रक ट्रक के चक्कर में ट्रैफिक फंसा हुआ था। नीचे भी ट्रैफिक, मुझे लग रहा है कि नीचे भी ट्रैफिक होगा। नीचे भी ट्रैफिक होगा ही होगा, बट ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा है ट्रैफिक। ट्रक वगैरह इनके चक्कर में वो गाड़ी पीछे लाइन में लगी हुई है। क्या था भाई वो सफ़ेद सफ़ेद, पता नहीं क्या हुआ, आंखों पर ही आया था भाई। पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा यार। ये पिछले इसके डेडलाइन 2 से 3 बार निकल चुकी है हाईवे की। जब तक एनएचआई के अधिकारी वगैरह को यहाँ पर ट्रैफिक में नहीं फंसेगा तब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होगा। या फिर कोई सा राजनेता नितिन गडकरी को ही यहाँ पे लेके आओ भाई, और उसको ही यहीं पे फंसाओ। नितिन हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री है। पानी आ रहा है क्या? पानी कहाँ से आ रहा है यार? पहले ही ट्रैफिक और ऊपर से पानी। पानी का मुझे बूंद लगा, बूंद। आज बहुत टाइम के बाद मैं शाम के 7 बजे मैं इंदौर से निकला। आई थिंक मुझे 9, 9:30 के समथिंग बज जाएगा घर जाते जाते। और अगर ऐसे ही रोड मुझे मिला खाली ओपन तो मैं शायद जल्दी भी पहुंच जाऊं। ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो चुका था वहाँ पे। मेरे 20 या 30 मिनट उसमें मेरे जा चुके हैं, ख़राब हो चुका है मेरा 2 घंटे में लगाने का। अरे भैया रोड
वाह भाई, रोड को ही सही करवा दो, ये वाली रोड को। हाईवे नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आप लोगों से ना ही नया रोड कंप्लीट हो पा रहा है, ना ही ये जो पुराना रोड है इसको सही से मेंटेन करके कर पा रहे हैं ये लोग। मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हो, ना ही नया रोड नया हाईवे ये कंप्लीट हो कर पा रहे हैं। बहुत हाँ पेंडिंग काम है भाई। ये देखो, ये सामने ही पेंडिंग काम इनका पड़ा हुआ है। इसको ही मुझे लग रहा है कि इसको ही कंप्लीट होने में 5 या 6 मंथ तक ले लेंगे लोग। रेती है रे यहाँ पर रे। ऑफिस का एंडिंग चल रहा है तो 8 आवर तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर कहीं पर गड्ढा है, होल। हाँ यही है। अब बस यार ये जो नीचे वाला जो घाट सेक्शन है भैरू घाट का, यहाँ पर ट्रैफिक ना मिले, यहाँ पर ना मिलना चाहिए। मैं ऊपर वाले से तो जैसे तैसे आ गया हूँ, बट अगर यहाँ पे नीचे लगाना तो भाई 10 भी बज जाएगी, 11 बज जाएगी। बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ, मतलब बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ मैं नाइट में। मैं हमेशा इतने 7:30 या 8 AM तक, मैं 8 PM तक मैं घर पहुँच जाता हूँ। बट मैं आज 7 साढ़े मतलब देखा जाए तो 7:24 के समथिंग हो रहे हैं टाइम। 7:24 22 तक मतलब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं। उसके अकॉर्डिंग देखूं तो फिर भी ठीक है। अगर ये ऐसा ही हाईवे मुझे अगर मेरे घर तक मिल गया तो 1 घंटा मतलब 1 आवर सफिशिएंट होगा मेरे लिए घर पहुंचने के लिए। ये लोग सामने से भी आ रहे हैं, क्या मैटर है? सुरंग चालू कर दिए क्या वहाँ? पता नहीं कि चालू कर दिए सुरंग, नहीं पता। लोग तो सामने से आ रहे हैं। नहीं, लोग चले गए थे सामने बट वापस से यू टर्न लेके आ रहे हैं। हाँ, कल देखा था, एक रील देखी थी कि सुरंग कंप्लीट नहीं है फिर भी लोग उससे आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब मिलेगा यहाँ पर ट्रैफिक। ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए यार। सनावत भाई मिल गया, भाई को लिफ्ट दे दी मैंने बलवाड़ा तक। कार वगैरह जितने भी व्हीकल लग रहा है सब में लगा भाई। सामने जितनी भी आ रही भाई कुछ उसके साइड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत गंदी हालत हो जाती है भाई नाइट में तो। अब मैं कभी भी भाई 5 बजे के पहले पहले निकल जाओ, रुको ही मत, चाहे जितना भी बड़ा काम होता रहेगा भाई। नाइट में कुछ भी दिखाई नहीं देता, विजिबल ही नहीं हो रहा है। कैमरे में पता नहीं विजिबल हो रहा है या ना हो रहा है, पर रियल लाइफ में तो भाई ना हो रहा है भाई विजिबल। और ऊपर से इन्होंने रोड भी इतने हाईटेक बनाए हुए हैं भाई। गड्ढे हैं बहुत सारे बलवाड़े में भाई। इतने बलवाड़ा जब से चालू हुआ है एंड ऑफ द एंड पॉइंट तक गड्ढे ही गड्ढे है भाई। डामरीकरण इनसे कुछ अच्छा हुआ नहीं है।
और गड्ढों में इन्होंने रख दी है ब्रेक, मतलब जो ईंटें आती है सीमेंट वाली, वो डाली हुई है भाई इन्होंने। गाड़ी दूसरे तीसरे गियर में ही चल रही है बस। रोड भी सुधारे जान रहे भाई, नया हाईवे इनसे कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। इनफैक्ट ये नया हाईवे ही है। यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इन्होंने वो लगाना चाहिए जो रेडियम आती है येलो कलर वाली, या फिर रेड वाले डॉट डॉट लगाने चाहिए कि पता चल जाए भाई ये यहाँ से यहाँ पे इधर लेफ्ट मुड़ा हुआ है रोड या राइट है। मैं अगर सामने मेरी नज़र जा रही है 200-300 मीटर तक, मुझे पता नहीं है कि आगे लेफ्ट है राइट है। डिवाइडर पर भी यहाँ पे रेडियम वगैरह कुछ भी लगी नहीं हुई है। अब कहाँ जाना भाई? आगे तो आगे, हाँ नीचे जाना है भाई, मैं भूल गया हूँ। मैं तो इस रोड पे डेली आता तो मुझे पता है कि हाँ यहाँ से अब मुझे इधर जाना है। जो नए लोग हैं भाई उनका क्या होता होगा। कार को देखते हैं यार, ये कार नए रोड से जा रही है पुराने से जा रही है? नई से जा रही है तो इसके पीछे ही चलेंगे। अगर पुराने से जा रही है तो फिर पुराने से ही चलेंगे। नए से एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि मैं बड़वा बाईपास हो जाऊँगा, बड़वा लगेगा नहीं, मैं सीधा मेरे घर तक जाऊँगा सीधा हाईवे पकड़ के। इन्होंने यार पता नहीं। ऑलमोस्ट बड़वा तक पहुँचने वाला हूँ। और ये रही टेस्टी डिलाइट, नई यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। और ये रहा स्पीड ब्रेकर। भैया रुक जा, माहौल आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक में ही सब लोग फंसे हुए हैं भाई। तो हाईवे पर अभी तो कम ही आएंगे। ऐसे लाइट होना चाहिए भाई हाईवे पे। देखो ये 2 लाइन है, 1 सिंगल लाइन है, ठीक है, मतलब नेशनल हाईवे है। तो यहाँ पे कैसा है भाई, लाइट वगैरह पूरी रेडियम वगैरह सब कुछ लगी हुई है, प्रॉपर विजिबल होता है रोड। अब जैसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी पूरा प्रॉपर विजिबल हो रहा है भाई हाईवे पे। वहाँ पे उन्होंने पीछे मेरा जो पीछे वीडियो कर लेना, वहाँ पर उन्होंने कुछ भी लगाया नहीं है भाई। आने ही वाले बड़वा। और पीछे वो कार ने नए रोड से ले नहीं गई ना यार, नहीं तो मैं क्रॉस कर लेता। अब क्या ही करे, अब उसने पुराने रोड से ही मैं पीछे है वो जो कार मेरे आगे चल रही थी, वो पीछे। उसने, मुझे लगा वो नए वाले रास्ते से ले जाएगी, बट उसने ओल्ड रास्ता ही चुना। मैं आऊँगा रिटर्न अब मंडे, ट्यूसडे को आऊँगा। मैं घर के पास से नए रोड से ही चालू करूँगा। मैं इधर आऊँगा ही नहीं। मैं एक बार देख लूँगा रोड कैसा क्या है, फिर जब भी मैं इधर से जाना होगा तो मैं नए वाले रोड से ही जाऊँगा। फाइनली माँ नर्मदा जी के पास हम पहुँच चुके हैं। माँ नर्मदा जी का ब्रिज और नदी आने वाली है। बस इसके नहीं यार, रोड ही ख़राब, रोड बहुत ज़्यादा ही गड्ढे हैं यार। पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं लोग। इतने सारे गड्ढे हैं भाई, इतने सारे गड्ढे हैं। अरे मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ भाई कि तुम लोग इसको सही बनाओ, बस जो गड्ढे हैं उनको ही मतलब फिल कर दो पहले, बस उतना ही बहुत है। ये रही माँ नर्मदा, जय हो माँ नर्मदा मैया, हर हर नर्मदे मैया। टिन 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 टिन। और वो रहा जस्ट सामने जो रेड कलर का यहाँ पे आ रहा है, गोपाल मिडवे। पहले यहाँ पे खाना वगैरह बहुत अच्छा था, बट अभी रिसेंटली 1 या 2 साल से खाना मतलब उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। पंचवटी जो बड़वा के पास है, बड़वा के एंड में,
जो नहर है वहाँ पर है पंचवटी, उसका खाना अच्छा है। इससे तो अच्छा ही है खाना। पहले यहाँ पर आते थे, खाना यहाँ पर अच्छा मिलता था, बट अब यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता। और इंदौर में जो तेजाजी नगर पर बाईपास पर है सरदार का सरदारों का, वो वहाँ पर खाना अच्छा है। उसके बाद अपना पंजाबी, वो अच्छा है तेजाजी नगर पर, मतलब तेजाजी नगर रोड पर, बाईपास वाले रोड पर। उसके बाद अपना स्वीट तो है ही, वो अच्छा खाना है। फिर नाश्ते में देखो तो जोगनिया के पोहे, समोसा ले लो, कचौरी ले लो, कुछ भी ले लो। जो हमारे सनाद में फेमस है कचौरी बालाजी के नाम से, बराबर की टक्कर है भाई, दोनों का टेस्ट भी अच्छा है। ये वाली जो बस आगे जा रही है, ये संत सिंगाजी महाराज जी के गांव में, इसका एंड पॉइंट वही है, बीड़। संत सिंगाजी महाराज जी के पास, ये उनके गांव में जाती है ये बस। ये इंदौर में 6 बजे या 5 बजे निकलती है, तो ये 10 बजे पहुंचा देती है। इससे आगे लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी धूल वगैरह उड़ रही है। डिवाइडर आएगा। पिछला वाला ब्रेक में से आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। वैसे तो बारिश वगैरह तो कुछ लगा ही नहीं है, पर पता नहीं डिवाइडर है ना या नहीं है। हटा दिया डिवाइडर यहाँ से। एक यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा। मैं अब जब आऊँगा घर से इंदौर के लिए निकलूँगा, तो मैं नए वाले रास्ते से जाऊँगा। एक बार देख लूँगा कि रास्ता कहाँ पर कैसा क्या है, क्योंकि मैं जब भी आऊँगा फिर उसी रास्ते से आऊँगा। इस रास्ते अब ये सही नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस शिकायतें भी करे भी तो किससे करें, जब शिकायतें सुनी नहीं जा रही हो। ठीक है गाइस, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बट मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ एंड ऑफ द पॉइंट तक आप यहाँ तक सुनोगे और यहाँ तक वॉच करोगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो या ना देखो। सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, मैं तो बनाते रहूँगा। ठीक है गाइस, बाय। ध्यान रखना अपना, और इस रूट पर आ रहे हो भाई तो कृपया गाड़ी धीरे चलाए, कमर की पेटी बांध के रखें, और सेफ जर्नी। ओमकारेश्वर भी आओ तो भाई धीरे ही आओ, और प्रिफर करो तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, और मंडे मत आओ। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन आओ वीक के सेंटर में, क्योंकि ट्रैफिक भी कम मिलेगा और दर्शन भी अच्छे से होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।